नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज का टॉपिक चालू करेंगे। अभी अपने को देखना है पिवोट टेबल्स। टेबल में दो टाइप है, एक नॉर्मल टेबल, एक पिवोट टेबल्स। नॉर्मल टेबल का जो डेटा है वो फिक्स डेटा होता है। पिवोट टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो फ्लेक्सिबल डेटा होता है, वो आपको समराइज करके डेटा बताएगा आपको। तो कैसे निकलना है पिवोट टेबल्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्लिक करना है आपके कोई एक सेल के ऊपर, इंसर्ट में क्लिक करना है, पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको पूछेगा सिलेक्टेड टेबल ऑफ रेंज, जो अभी सिलेक्टेड है। फिर न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो अपन लेंगे न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट दिखाई रहा है, अभी रिपोर्ट ब्लैंक है। यहाँ पे पिवोट टेबल्स का डायलॉग बॉक्स है, जिसके अंदर ये सब फील्ड है, जैसे डेट है, प्रोडक्ट नेम है, कंट्री है, सिटी है, टोटल सेल है, और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स है। और नीचे आपको मुझे 4 बॉक्सेस दिखाए, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़। अभी फिल्टर का इस्तेमाल करके रो और कॉलम के अंदर वैल्यू का मैं समराइज या रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। तो कौन सी चीज़ रो में रखनी है, कौन सी चीज़ कॉलम में रखनी है, यह सब अपने ऊपर डिपेंड्स है। तो जैसे मैं कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली उसमें रो में ले लिया। यहाँ पे इंडिया, जापान, यूके, यूएसए जैसे मुझे कंट्री बता रहे, और टोटल सेल मैं इसको वैल्यू में डाल देता हूँ। तो याद रखना कि वैल्यू के अंदर आपका वैल्यू होना चाहिए, वहाँ पे आपके फील्ड नहीं होना चाहिए। जैसे नेम फील्ड है, वैसे फील्ड नहीं होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए वहाँ पे। जैसे सेल है या कुछ कॉस्ट है, तो ये चीज़ उसके ऊपर उसके अंदर होनी चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। और रो और कॉलम के अंदर आप आपके फील्ड रख सकते हैं, जैसे सिटी है, कंट्री है, या फिर मंथ्स है। तो जैसे जैसे देखो आप सिटी डालोगे कॉलम के अंदर, वो सिटी में आ जाएगा। इंडिया के अंदर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर ग्रैंड टोटल इतना है। अगर नहीं चाहिए आप इसको, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक कंट्री आ रहा है और उसका वैल्यू आ रहा है 72,362। अभी ये वैल्यू कैसे आ गया? तो क्या करना है आपको, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो एक अलग से सीट के ऊपर ये वैल्यू कैसे आ गया ये आपको शो करेगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है एक्सेल के अंदर का, जो आपको समराइज करके आपको डेटा दिखा रहा है टेबल के अंदर। जैसे आप बाहर बाजू में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन निकल जाएगा, आप वापस उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी सिटी में कॉलम में रख देता हूँ तो हर एक सिटी का आ जाएगा। फिर मैं जनवरी, फरवरी, तो हर एक महीने का मैं यहाँ पे ऑन करूँगा तो देखो वो ऐड होते जाएगा। सिटी को मैं निकाल देता हूँ, देखो टोटल सेल्स, फिर जनवरी में कितना हुआ, फेब में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, सबका। और जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा वो एक अलग से आपको रिपोर्ट पेश करेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा है ये सम में बता रहा है। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते। जैसे जनवरी में आपको राइट बटन क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू बाय सम है, वहाँ पे आप एवरेज रखो या मैक्स रखो, तो मैक्सिमम कौन सा कितना ज़्यादा सेल हो गया। या फेब में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे राइट बटन, तो मिनिमम कितना सेल हो गया। तो ऐसे भी आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट तो इस सम में आ जाता है, आप उसका वैल्यू भी या उसका फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो रिपोर्ट है वो आपको अलग अलग तरीके से, पिवोट टेबल का मतलब होता है उसे घुमा घुमा के आपको रिपोर्ट बताएगा, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट बताएगा आपको किस चीज़ का कैसे चाहिए। जैसे अब ये कंट्री अगर आप कॉलम में डाल देते तो ये आपको इसी तरह से भी बताएगा। देखो चेंज हो गया, पहले ये रो में आता था, अभी ये कॉलम्स में आ गए। फिर इसके अंदर आपको 2 चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, एनालाइज और डिज़ाइन। डिज़ाइन में जाओगे तो आप जो टेबल से उसका टेबल का डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी तरह का टेबल डिज़ाइन लेना है। अभी आपको ग्रैंड टोटल बता रहे हैं। अभी ग्रैंड टोटल आपको कॉलम का चाहिए या रो का चाहिए, या ओनली रो का चाहिए तो रो का आ जाएगा।
ओनली कॉलम का चाहिए तो कॉलम का आ जाएगा, और दोनों चाहिए तो दोनों का भी आ जाएगा, रो एंड कॉलम। तो इसी तरह से अब ये जो सिलेक्ट करोगे टेबल को, तो यहाँ से आप उसको रिपोर्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह से रिपोर्ट चाहिए, और यहाँ से टेबल का डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांडेड रो या ब्रांडेड कॉलम्स में आपको किस तरह का इस्तेमाल करना है उसको ऐसे चॉइस कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये अलग अलग तरीके से आपको शो करेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।